साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 12/091 का जो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने जो है नागरत्ना मैडम ने जो है हाई कोर्ट डीबी भेजा था, वो जैसा कि 4 जनवरी को एक बार लगा भी था दोस्तों। लेकिन जो है उस समय दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मैटर जो है जस्टिस रिजवी के न होने की वजह से, वो लखनऊ में थे उस समय, इस वजह से जो है वो मैटर 4 तारीख को नहीं सुना जा सका था। अभी दोस्तों पुनः जो है ये मैटर कल के लिए लगा है और इसमें दिया है कि आफ्टर जो बेंच जो पहले वाली है जो कि डीबी में सुनवाई करती है, उसके बाद ये बेंच गठित होगी। तो फिलहाल तो दोस्तों कल के लिए जो है रिव्यू लग गया है 12/091 का। हम लोग चाहते हैं कि जो है, चूंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश पे 12/091 का जो है कंटेम्प्ट का जो एक प्रोविजन आ गया है कि कंटेम्प्ट इस पे कर सकते हैं, लिबर्टी मिल गई है। तो थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि इस पे जो है हम लोग इसको स्थगित करवा दें, क्योंकि 12/091 रिव्यू जो है एक ऑप्शन के तौर पे इसको रखा जाए आगे चलकर नागरत्ना की यदि जो है हमको कंटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 12/091 का जो मैटर है, एक बार कंटेम्प्ट संजय कुमार के नाम से जो है पहले खारिज हुआ था। हालांकि बाद में जो है जस्टिस नागरत्ना ने जब उसको जो है डायरेक्शन भेजा था हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच ने फिर पक्ष में आदेश भी किया, तो परिस्थितियां बदली भी। फिर दोस्तों डीबी के लिए भी फिर बाद में जो है डायरेक्शन हो गया रिव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक जैसे जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी, वो एक बार फिर से रिव्यू के जरिए डायरेक्शन होकर कहीं ना कहीं जो है जिंदा हो गई थी। तो रिव्यू में जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस रिजवी जी ही सुनवाई करेंगे, जो पहले सुनवाई किए थे। तो मुझे लगता है कि ये मैटर अब जो है हम लोग चाहेंगे कि ये जो है सुनवाई उसको कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि कंटेम्प्ट जो सुनवाई चल रही है अभी 23 तारीख को लगा है दोस्तों, उसमें हम लोग चाहते हैं हो सकता है उसी में हम लोगों को सफलता मिल जाए। और इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि लिबर्टी कोर्ट ने खुद ही दे दी है। जितने अंतरिम आदेश है सबको हम सुनेंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों 12/091 का जो मैटर है, वो जो है जो रिव्यू वाला मैटर है, उसको हम लोग चाहते हैं कि ये कल सुनवाई ना हो, फिर से पास ओवर करा लिया जाए और प्रयास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जस्टिस अश्विनी मिश्रा ऐसे हैं जो कि जल्दी पास ओवर करते नहीं हैं, और अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सारी कोशिश करेंगे कि इसको जो है पास ओवर करा लें अगले 2-3 महीने बाद के लिए जो है, ताकि दोस्तों क्योंकि पास ओवर होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर 3-4 महीने बाद ही लगेगा। तब तक जो है कंटेम्प्ट निस्तारित हो जाएगा, वहाँ से हमको लाभ मिल गया, हमको नौकरी मिल जाएगी, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है, क्योंकि दोस्तों नागरत्ना की बेंच से हमको ज़्यादा उम्मीद थी। हालांकि संजय करोल की बेंच भी जिस तरह से लिबर्टी दी है कंटेम्प्ट पे, हमको लग रहा है कि जो है कि इनकी बेंच से सफलता मिलेगी। क्योंकि जो है उन्होंने जो 7-8 साल पुराना ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, और उस पर जो है, जबकि ऑर्डर जो है ऑर्डर के 1 साल के अंदर कंटेम्प्ट करना पड़ता है, उस पर लिबर्टी देकर कहीं ना कहीं मामले को जो है जितने भी 72-825 के मामले हैं सबको पुनर्जीवित कर दिया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसमें 90-105 की जो ऑर्डर हो, वो चाहे जो है 24 फरवरी का ऑर्डर हो, चाहे जो है 12/091 का ऑर्डर हो, 1100 याचियों का ऑर्डर हो, 580 का ऑर्डर हो, सब कुछ कंटेंट में जो है साथ में सुनवाई अलग अलग, लेकिन उन्होंने कहा कि कंटेंट डालना पड़ेगा। तो दोस्तों 12/091 का जो रिव्यू है उसको हम कुछ दिन के लिए स्थगित करने के प्रयास में हैं। और चूंकि देखिए नागरत्ना मैडम की बेंच जो थी वो हमारे लिए मुफीद थी, लेकिन चूंकि जो है अंतिम बार जब ऋषिकेश राय की बेंच में लगा था ये मामला, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने हमारी बात को 15 सेकंड भी नहीं सुना था। बस उन्होंने कहा कि ये जो है इतना पुराना मैटर है, और निश्चित रूप से उन्होंने खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों बाद में फिर आरती मित्रा वाली जो हमारी याचिका थी, उसको जो है हमने जो है डायरेक्शन के लिए करवाया नागरत्ना की बेंच में लगवा कर। और निश्चित रूप से दोस्तों 12/091 की रिव्यू को हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जो है कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, और अगर जो है हम लोग कंटेंट में सफलता मिल गई तो निश्चित रूप से दोस्तों इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग जो है इसके आगे फिर कोई प्रक्रिया ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जितने भी लोग हैं इतना जान लीजिए कि कंटेम्प्ट जो भी हो, चाहे 90-105 का हो, चाहे 24 फरवरी का हो, चाहे 580 मैटर का हो, चाहे 12/091 का हो, सारे लोग सेपरेटली अलग अलग याचिका करेंगे। मिक्सअप में कोई याचिका नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो है मिक्सअप में कर दिए थे, इसी कारण सारी सारी आइए उन्होंने निस्तारित करते हुए कहा कि सबको जो है जैसे एक ग्रुप के लोग एक साथ जो है कंटेम्प्ट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों 2011 का मैटर जो है वो अब अपने अंतिम चरण में है। जो भी अंतरिम आदेश हुए थे उस पर जो है बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम बार जो है याचिकाएं हो रही थी। लेकिन दोस्तों पहली बार ऐसा लगा है कि जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मित्रा की बेंच ने कहा है कि 66,655 की भर्ती तो हो गई, ऑर्डर में ये लिख दिया गया कि विभिन्न अंतरिम ऑर्डर से इतनी भर्तियां हुई, लेकिन हम परखेंगे कि किन किन ऑर्डरों का आपने पालन किया और किन ऑर्डरों का पालन नहीं किया। सिर्फ ये अगर सरकार ने एफिडेविट में दे दिया कि हम विभिन्न अंतरिम ऑर्डर का पालन कर दिया और 66,000 ही लोग भरे गए, 66,655, तो हम इसको तभी मानेंगे जब हम इसको सुनेंगे एक एक जो है ऑर्डर को, जो है कि किन ऑर्डरों का जो है लाभ दिया गया और किसका नहीं, किसको नहीं दिया गया। फिलहाल तो दोस्तों एक पॉजिटिव संकेत है, कल रिव्यू के लिए जो है आरती मिश्रा वाली जो याचिका है रिव्यू के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से नागरत्ना की बेंच से आई थी, उस पर डेट लगा है। कोशिश करेंगे कि इस मैटर को 2-3 महीने के लिए टाल दिया जाए। जिस तरह 4/1/2025 को लगा था ये मैटर, इसके बाद अब लगा है, यानी कि लगभग 3 महीने 4 महीने बाद, उसी तरह जो है तब तक जो है हम लोग सोच रहे हैं कि 12/091 का ऑर्डर जो है कंटेम्प्ट वाला आ जाए। और ये एक ऑप्शन के तौर पर रहेगा दोस्तों, लेकिन जो है हम लोग चाहते हैं कि जो है कि कंटेंट पे ही ऑर्डर आ जाए और हमको ये लड़ना ना पड़े। क्योंकि अगर कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया हमारे फेवर में, फिर दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही इसको जो है बाद में जो है रिव्यू खारिज हो जाए चाहे जो हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज कर पूरी कोशिश होगी कि 12/091 जो डीबी में रिव्यू लगा हुआ है उसको हम लोग इसको जो है पास ओवर करा लें, कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये जस्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा वो टालते हैं कि नहीं टालते हैं, क्योंकि जस्टिस अश्विनी मित्रा काफ़ी सख्त जज हैं।
वो अगर नहीं चाहें, क्योंकि पास ओवर वो जल्दी करते नहीं हैं। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। और दोस्तों किसी भी तरह की अगर हमसे जानकारी चाहते हैं अंतरिम आर्डर से संबंधित या फिर सुप्रीम कोर्ट के कंटेंट से संबंधित, आप हमारे नंबर पर फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें। हमारा नंबर है 9161180404, 9161180404 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय बहुत से कॉल आ रहे हैं, निश्चित रूप से कॉल को हम उठा नहीं रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ हमारे मित्र भी कॉल कर रहे हैं, उनको भी अगर तकलीफ हो इस बात का कि कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो दोस्तों इस समय चूंकि थोड़ा बिजी ज़्यादा है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह आ रहे हैं सबका कलेक्ट किया जा रहा है कंटेंट के लिए, उसके लिए हम थोड़ा बिजी हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चूँकि 23 मई को डेट लगी है कंटेंट के लिए, और वो आगे चलकर दोस्तों 23 मई के सुनवाई के लिए जो है हमको पहले ही कम से कम 2 हफ्ते पहले ये याचिका फाइल करके उसको टैग कराना पड़ेगा। और दोस्तों निश्चित रूप से उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मैक्सिमम 2 हफ्ते कम से कम लग जाता है दोस्तों, इसलिए 2 हफ्ते के पहले सारा कुछ हो जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और 12/091 पर कल हमारी नज़र बनी रहेगी। रिव्यू वाला जो मैटर लगा है डीवी में, जैसी सुनवाई रहेगी मैं उस वैसा बताऊंगा आपको। कोशिश होगी कि इस मैटर को आगे 2-3 महीने के लिए एडजर्न कर दिया जाए, यानी कि इसको स्थगित कर दिया जाए सुनवाई। धन्यवाद।